हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आशा है कि आप लोग बहुत ही शानदार एवं बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसमें जो आज का जो मैं वीडियो लेके आया हूँ विश्व का भूगोल है, ठीक है। और इसमें जो है आप लोग को भारत में सिंचाई जो है, भारत से सिंचाई में जो होता है वो उसमें से 30+ क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को बीएचएस एनटीपीसी स्टेट पीसीएस यानी अन्यथा जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें दिया गया, ठीक है। यानी जो है भारत में सिंचाई जितना भी क्वेश्चन बनता था वो भारत का सिंचाई में थोड़ा ही चैप्टर है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं लेके आऊँ 30+ क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरीके से है आप लोगों का क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट जो है भूगोल का है, ठीक है, तो 1 होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे आग्रह है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेते, ठीक है। और चलिए बिना देरी गवाए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा कि भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होते हैं? तो वह हो जाएगा 38। क्या हो जाएगा हमारा? 38, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। तो भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है? तो जो है वो 850। क्या हो जाएगा? 850, ठीक है। भारत में वर्तमान समय में कितनी लाख हेक्टेयर भूमि संचित है? तो 850 लाख हेक्टेयर, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि कह रहा है कि भारत के सिंचाई क्षमता का 47.48% पूरा होता है कहाँ में, कहाँ से? तो लघु एवं बृहत हिमालय से। क्या हो जाएगा? लघु एवं बृहत हिमालय से। आगे क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? कितना गुना बढ़ा है? तो यह हो जाएगा 4 गुना। क्या हो जाएगा? 4 गुना जो है बढ़ा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की भागीदारी है। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में जो नहरों की भागीदारी होती है वह होती है 31.1%। कितना होता है? 31.1%। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों कि देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब की सिंचाई भागीदारी है तो 6%। देश में अगर पूछा जाए कि देश में कुल सिंचित क्षेत्र में, यानी अपना भारत में कह रहा है, तो भारत देश में जो है कुल सिंचित क्षेत्र में जो है तालाब की सिंचाई जो है होती है कितने प्रतिशत पर? तो 6% पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है? तो वो है तमिलनाडु। भारत में कौन सा है? तमिलनाडु। यानी किस राज्य में भारत के किस राज्य में जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा संचित किया जाता है या सिंचित किया जाता है, ठीक है। तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी? अग्रणी मतलब कि होता जो है वह है आगे। अग्रणी मतलब क्या होता है? आगे, ठीक है। तो भारत में नहर सिंचाई में कौन सा अग्रणी है या आगे है? तो वह हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? भारत में नहर द्वारा सिंचाई कौन सा अग्रणी राज्य है? तो पंजाब। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के शुद्ध बोए गए सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो वह हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा हमारा? पंजाब, ठीक है। यानी किस राज्य के शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक भाग सिंचित है? तो पंजाब। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहा कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर जो निकलती है वह हरिके बांध से निकलती है। कौन सा बांध से? हरिके बांध से। आगे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है। तो भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर जो है वह इंदिरा गांधी नहर है। क्या है? इंदिरा गांधी नहर है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? यानी त्रिवेणी नहर में जो है कौन सी नदी से पानी आता है त्रिवेणी नहर में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है। तो यह हमारा हो जाएगा गंडक। त्रिवेणी नहर में कौन सा पानी मिलता है? तो गंडक का पानी जो है मिलता है। कह रहा कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब से सिंचाई के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सा एक कारण नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा एक कारण नहीं है? तो यह हो जाएगा ऐसे कई सरिता हैं जो वर्षा ऋतु में वेगवती हो जाती है। यही हमारा राइट आंसर।
आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो कुएं एवं नलकूप। आप लोग अनुमान लगाइएगा कि कुएं और नलकूप जो है भारत में अत्यधिक मतलब प्रमुख है, पूरा जो है इसकी विशेषता बहुत है, ठीक है, क्योंकि इसी से जो है कुएं से मतलब खेत आर की सिंचाई की जाती है, पटाया जाता है, ठीक है। तो इसी से द्वारा जो है भारत में अधिक जो है इसी से प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो भारत के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वह हो जाएगा दक्षिण में, दक्षिणी। क्या हो जाएगा? दक्षिणी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि नलकूपों की सर्वाधिक संख्या निम्नलिखित में से किस राज्य में? नहीं तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन और निम्नलिखित को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो कह रहा है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जो है जल मिलता है? इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो वह हो जाएगा हमारा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़े। करेक्ट कि सारण जो है सिंचा है गंडक से। क्या हो जाएगा हमारा? गंडक से। लेकिन इंदिरा गांधी और राजस्थान नहर जो है वह बल्कि सतलज से है। तो आप लोग इतना याद रखिएगा, इतना ही क्वेश्चन इसमें से बना है। तो दोस्तों आप लोग से अनुरोध है कि दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मैंने समझाया वो भारत के सिंचाई से क्वेश्चन था, और इसमें जो है आप लोगों को क्वेश्चन जो बना है वो बहुत ही कम बना था, क्योंकि इसका चैप्टर ही बहुत कम है, ठीक है। तो कैसा लगा बाकी बात जो है मेरा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना लाल प्यार इसी प्रकार देते रहिए। थैंक यू ऑलवेज। जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू ऑलवेज। जय हिंद, जय भारत।